नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए शानदार पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में मैं फिटनेस की कुछ रील्स देख रहा था कि जो उसमें उपाय बताते हैं या उसमें जो तरीके बताते हैं वेट कम करने के, बॉडी बनाने के, कि जीरा उबाल के पी लो, और डायबिटीज है तो करेले के ऊपर चल लो, हाई बीपी है तो ये खा लो, वो खा लो। तो हमने सोचा कि इन सारी रील्स को एक बार क्रॉस चेक करा जाए, जो इसके मिथ्स हैं उनको बस्ट किया जाए। तो जिनको नॉलेज है आज हमने उनको इनवाइट किया, शिखर भाई हमारे पॉडकास्ट में। शिखर भाई कैसे हो आप? थैंक यू भाई, सो मच, बढ़िया। तो आज हम जो आप लोग रील देखते हो ना और उन छोटी छोटी रेमेडीज को करने बैठ जाते हो अपने घर पे, कोई हल्दी खा रहा है, कोई नमक मिर्च छोड़ रहा है, कोई शुगर ही छोड़ दे रहा है, कोई कह रहा है कि कॉफी में कॉकरोच है, कोई कह रहा है 2 केले खाओ तो वजन बढ़ेगा, 4 खाओ तो वजन घटेगा। तो भाई ऐसी ऐसी रील आ रही हैं, तो उन रील को आज हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। आप लोगों को बीच बीच में रील भी दिखाई देती रहेंगी और हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे और पता करेंगे कि क्या वो जेन्युइन बात बोल रहे हैं या सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आपका टाइम और आपका पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। तो शुरू करते हैं। आप प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखना, बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट होने वाला है। गोल्ड की चेन हो, ठीक है, गोल्ड का सिक्का हो, गोल्ड की अंगूठी हो, गोल्ड की कोई भी चीज आपके पास हो, उसमें कोई नग या मीना ना हो, ठीक है, उसको अच्छे से पहले वॉश करो, गर्म पानी में बॉईल करके वॉश कर लो ताकि उसमें पसीना, कोई मैल, कोई ऐसी चीज है वो निकाल दो। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद उसको कांच के बर्तन में रखो, पानी भर दो। हाँ, सिंपल। हाँ। तो वो पानी जो है वो सोने का भाव पकड़ लेता है। जिसने उसको 6 महीने साल पी लिया, उसकी हड्डियां मजबूत होने लग जाती है, उसको पता भी नहीं चलता। मतलब जैसे मेरे पास चैन है, हाँ, मैं इसको घर जाके साफ करके पानी में डाल के पीने लग जाऊं तो मेरी हेल्थ मेरे लिए बहुत बढ़िया है। तो साल 1.5 साल में फर्क देखना, बहुत फर्क आता है, जमीन आसमान का अंतर आता है स्किन की ग्लो के ऊपर। तो शिखर भाई पहले ही आप लोगों को रील दिखी होगी, सोने की चेन का पानी में डाल के उबाल के पी लो तो उससे वजन कम हो जाता है। आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? मतलब आप ये कहने का मतलब ये है कि जिसके पास सोने की चेन नहीं है वो उसका वजन नहीं घटेगा? नहीं, बिल्कुल घट सकता है। ये कहाँ से आ रहा है? ये आपने कहाँ सोचा कि सोने की चेन में ऐसा क्या है? वो कह रहे हैं उसमें सुनहरा पानी है, उससे हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, वजन गल जाएगा, बिल्कुल फैट लॉस हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब लोग आपको सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं कि उनको पता है कि ये लोग वर्कआउट और डाइट सुनेंगे तो उनको अरे क्या ही बता दिया उन्होंने कुछ बढ़िया। तो ये ऊट पटांग तरीके निकाल रहे हैं आजकल, कुछ भी बोल दो। मतलब मैं कह रहा हूँ ये माइक मिल गया है, जो मन में आए वो बोल दो, जो मन में आए बक दो कि सोने का पानी उबालो उससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। भैया इससे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चाहे कुछ कर लो, नहीं होगा। देखते हो आप ऐसा कंटेंट? मेरे फीड में सुबह शाम भरा पड़ा रहता है भाई, सुबह शाम भरा पड़ा रहता है। तो कैसा फील होता है जब आप ऐसी बातें सुनते हो? 7 खून माफ होते तो काश मैं बता पाता कि कैसा फील होता। लेकिन मतलब ये है कि ये ऑडियंस को बहलाने फुसलाने के लिए कि यार ये कर लेते, ये कर लेते, कोई असली मुद्दे पे बात ही नहीं करेगा कि वर्जिश करना और संतुलित नहा लेना, ये कोई बोलना ही नहीं चाहता। देखिए, खाना तो खाना ही है ना फाइनली। अब कुछ लोग जो कहते हैं कि वो पास्ता को भी प्रोसेस्ड फूड बोलेंगे, पिज्जा को भी प्रोसेस्ड फूड बोलेंगे, या इसको जंक फूड का भी नाम देते हैं, बर्गर को भी प्रोसेस्ड बोलेंगे। अभी प्रोसेस तो है, ब्रेड इज अ प्रोसेस्ड फूड, यस, लेकिन ब्रेड तो हम खा ही रहे। अगर सैंडविच खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पाव भाजी खा रहे हो, जो पाव है वो तो प्रोसेस्ड फूड है, फर्मेंटेशन भी होता है, फिर उसका बेकिंग भी होता है, बट खा लो ना। देखिए प्रॉब्लम कब है उदय जी, जब आप किसी चीज को कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे लगातार खाते रहते हो। और हमारा ये भी कहना है कि अगर आप मैंगो को भी लगातार खाते रहेंगे तो वो भी आपको परेशान कर सकता है। ये जो अभी रील हमने देखी है, इस पे वो बता रहे हैं कि पिज्जा खाओ, पास्ता खाओ और कोई भी आप जंक फूड खा लो, लेकिन फिर भी हम वेट कम करा देंगे, ये हमारी गारंटी है। आप हमारे प्रोग्राम में आओ, हम ये ऑफलाइन प्रोग्राम कराते हैं। पिज्जा पास्ता खा के मतलब कैसे पॉसिबल है ये भी बताओ कि हम लोग एक इंडिया, मतलब जो हमारा भारत देश है, वो दूध दलिया सब कुछ खा के बोल रहे हैं। ये बाहर कल्चर है ना, पास्ता इटालियन सब चीजें ला के तुम उसको ये सिर्फ और सिर्फ पता क्या कर रहे हैं, उनको चाबी लगा रहे हैं क्योंकि किसी इंसान को वो पसंद है। जो इंसान मोटा है उसको पिज्जा पास्ता पसंद है, वही खा के मोटा हुआ है, और वो इंसान को ये बात पता है, लेकिन उसको एक नई होप दो कि यार ये होके हो जाएगा, तो इंसान कुछ अच्छा ये तो कह रहे हैं खा के हो जाएगा, लाओ इनसे कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ। तो ये चाबी लगा रहे हैं उनको कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता, चाहे दुनिया जहान कर लो, नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ मॉडरेशन समझता हूँ, मैं मॉडरेशन समझता हूँ मैं कि भैया दाल रोटी सब्जी भी खा रहे हैं, हफ्ते में एक बार पिज्जा भी खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को,
लेकिन कहें कि ये खा के फैट लॉस, मोमोज खा के फैट लॉस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपको वर्जिश भी नहीं करनी है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ना कभी होगा। आज 100 साल बाद में मैं निपट जाऊं, मेरे बच्चा बैठा हो वो भी ये बात बोलेगा पॉसिबल नहीं है तो नहीं है। आप 80 साल के होने वाले हैं, आपने कभी एक्सरसाइज दौड़ना जरूरत ही नहीं, क्यों बेकार में हाथ पैर तोड़ो अपने, एक दिन कर ही नहीं मॉर्निंग वॉक। भाई घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, इस घर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। भगवान ने जितनी सांसें दी उतनी लोगे, उससे ज्यादा तो नहीं ले सकते ना। जब दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे। एक्सरसाइज ना करो, एक्सरसाइज करने से कोई फायदा नहीं होता। अभी अपने रील में देखा। तुम किस चीज को किससे कंपेयर कर रहे हो भाई? तो विराट कोहली जो एक्सरसाइज कर रहा है बेकार है, दारा सिंह जो तब से कर रहे हैं वो सब बेकार है, जो अखाड़े चले आ रहे हो सब बेकार है, जो जितने जिम खुले, सलमान खान ने इतना पूरा जिम मेंबरशिप खोल रखा है, सब कुछ सब बेकार है, सब एक्सरसाइज ना करे, सब पड़े रहे। एक और मैडम आई, वो बोल रही हैं कि आप शाम को एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, इट गिव्स अ स्टिमुलेशन और ये और वो, लाउड म्यूजिक, आप जिम कैसे, तो क्या भाई ठेके में खड़े रहे जाके? अरे भारत की ऑडियंस को देखो तो एक बार, कितने परेशान है वो लोग ठेके, शाम को ठेके पे खड़ा अलाउड, मतलब तुम कह रहे हो जिम मत जाएं, शाम को ठेके पे बैठे ना, कोई दिक्कत नहीं, आप जिम कैसे सकते हैं? एक कह रहा है कि सुबह जिम मत जाओ, आप लोगों ने बीमारी पाल रखी सुबह जिम जाने की, ये बीमारी है, नहीं जाना चाहिए। अगला इंसान बोले शाम को, हाँ अगले इंसान कह रहे हो कि शाम को मत जाओ, तो इंसान करेगा क्या? तुम उसको, मतलब मैं कहता हूँ जो ऑडियंस है ना, इनकी तुम समय बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम उसकी उम्मीद खराब कर रहे हो। अगर वो तुम उसकी उम्मीद खराब कर दो ना वजन घटाने की, तो वो इंसान गलत रास्ता आजमाएगा। फिर तभी ये ओलंपिक, मंजारो और ये दुनिया भर की बैटिक सर्जरी है, ये इसीलिए आ रही है क्योंकि इंसान थक जाएगा। भाई तुम उसको सीधी बात क्यों नहीं बोल देते हो? सीधी बात क्यों नहीं बोलते कि भाई वर्जिश करनी पड़ेगी, अगर वो नहीं करेगा वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम उसकी उल्टी सीधी होप क्यों दे रहे हो? तुम उसको हर साल वो कुछ ना कुछ फिर कुछ करेगा, फिर कुछ करेगा। सही बात है। धरती स्थिर है, धरती स्थिर है, धरती स्थिर है, कार्ब है, कार्ब है, कैलोरी है, कैलोरी है, कैलोरी, बिल्कुल भी गलत बात है। किताबों की ही बात करें, आज के जमाने में हमने देखा है, एक 6 या 8 किताबों का सेट है जिसपे फिल्में भी बनी है, बड़ी कमाल की फिल्में बनी है, बेस्ट सेलर, ब्लॉकबस्टर। उन किताबों का नाम है हैरी पॉटर। उस पे बंदा झाड़ू पे उड़ता है, क्या उड़ सकता है कोई? किताबों में लिखा है, 8 किताबों में लिखा है, और एविडेंस भी है, सिनेमा में उड़ भी रहा है वो। लेकिन सर वो तो एक फिक्शन है सर। एग्जैक्टली, तो कैलोरी भी फिक्शन है। किताबों में जो चीज लिखी होती है वो फिक्शन होती है। साइंस वो होता है जो सामने सामने दिखाई दे, वो साइंस है। बिल्कुल, तो ये तो फिक्शन ही है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेइंग कि कैलोरी कंसेप्ट इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल, कंप्लीटली सुपरस्टिशियस और कंप्लीटली फेक एंड फिक्शनल। अच्छा, अभी हमने ये रील देखी, आप लोगों ने देखी होगी, कैलोरी कुछ नहीं होती, ये कैलोरी जो है कुछ नहीं होती, बकवास है ये। मैं वो बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब है, वो पता नहीं कौन से डॉक्टर साहब, पता नहीं कौन सी डिग्री, भगवान जाने, वो डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि कैलोरी किताब में लिखा हुआ है, और एक किताब में तो ये भी लिखा हुआ है कि हैरी पॉटर झाड़ू से उड़ता था, है ना, ग्रेविटी। हाँ, तो कह रहे हैं कि ये जब बोल रहे हैं कि वो भी फिक्शनल है, तो कैलोरी भी फिक्शनल है। कैलोरी फिक्शनल है, कुछ होती नहीं है, आपको बस बताया गया है, क्योंकि किताबों में लिखी तो किताबों में वही बात लिखी। तो भैया ग्रेविटी, बैठे क्यों, उड़ क्यों नहीं रहे हो तुम? अरे न्यूटन के लॉ थे कि नहीं थे जी? तुम ग्रेविटी को G_mR² सब ऐसे गया, सब तेल लेने गया, साइंस तेल लेने, फोर्स इक्वल्स टू मास सब। हाँ, ये जो इंजीनियर लगे हुए हैं, डिफरेंशियल गियर, ट्रक चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, स्पीड, वेलोसिटी, सब बेकार है भाई, वो सब किताब में लिखा, सब बेकार है ना। अगर तुम्हारी कैलोरी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम क्या समझ रहे हो ये बताओ? मतलब उनका कहना ये फिक्शनल है ये। हाँ, कैलोरी फिक्शनल है, पिज्जा पास्ता खाओ सब ठीक है, सब फिक्शनल है। जैसे हैरी पॉटर फिक्शनल है, वैसे सोनपरी भी फिक्शनल थी ना भैया वो तो। अच्छा, पहले तो आप थोड़ा गुस्सा मत करो। देखो, ये गुस्से वाली बात होती है, क्योंकि जब आप ईमानदारी से अगले इंसान को वजन घटाने की कोशिश करते हो ना, और वो कस्टमर हमारे पास आता है कि भैया हमने ये ट्राई कर लिया, वो ट्राई कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, तो वो हमारे पास आते हैं, वो बहुत उम्मीद से आते हैं, मैं उनका हेल्प कराता हूँ, सब कुछ होता है, वो कहते हैं कि शिखर में सब कुछ ट्राई कर लिया, तो वो बहुत परेशान होकर आते हैं। भैया इंडिया एक बहुत बीमारों की होती जा रही है, इंडिया हर 4 में से एक इंसान को डायबिटीज है, इंडिया डायबिटीज कैपिटल है। हम लोग यहाँ हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग ठीक हो जाएं, और वो लोग उसको उल्टे रास्ते भगा रहे हैं। ये बहुत गलत चीज है ये। मतलब एक फीमेल थी, उनका एक रील था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका रील का, कि वो कह रहे हैं इतना इंडिया को टेररिज्म से नुकसान नहीं है जितना इन पॉडकास्ट वाले न्यूट्रिशन से है। हाँ भाई, बम उड़ा दो, मार दो, खत्म करो यार जीवन। लेकिन जो तुम कहा है कि इन माइकों के ऊपर 100%, हाँ, एक और इंसान कमेंट कर, भैया इस माइकों पे 125% जीएसटी लगना चाहिए। कोई भी आ रहा चला आ रहा, बैठ कुर्सी मिल गई, जब बकबक कर रहा है,
मुझे तो अपने पे शर्म आ रही है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये बोल रहा हूँ, मुझे तो लगा कि भैया कल को ये लोग मेरे से बराबरी ना कर दे कि ये और मैं कोई डिफरेंस ना रह जाए, इन दोनों में कोई डिफरेंस ना। मुझे तो इस बात पे वो लग रहा है कि मैं बैठा हुआ हूँ, कुल के लगे इसका ही प्रोग्राम होगा, ये होगा, वो होगा, तो भैया मालिक मत आओ मेरे पास, लेकिन जब बिल्कुल हार जाना तब मेरे पास आना। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀਰਾ, ਅਜਵਾਇਣ ਤੇ ਸੌਂਫ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਤਵੇ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਚੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1.5-2 ਗ੍ਰਾਮ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਉਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿल्कुल पतला हो। आप ऐसे कोई उपाय बताते हो कि जीरा भैया पाउडर नहीं, पीने से, कुछ नहीं, मेरे कोई ऐसी रॉकेट है ही नहीं भैया। आप मेरे पास अगर आना तो एक ही बात है कि तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा, भले ही वो टहलने से करना पड़ेगा, भले ही वो सूर्य नमस्कार करो, भले ही स्विमिंग करो, भले ही बैडमिंटन खेलो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें कैलोरी बर्न करनी ही पड़ेगी। जो तुम स्टोर कर रहे हो खा पी के, तुम्हें वो निकालनी पड़ेगी। अगर बैंक में क्रेडिट होता है तो डेबिट भी होता है, अगर पाप होता तो पुण्य भी होता है। जी जी। तो इस बात को समझो भैया कि तुम्हें कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी, दुनिया जहान एक कर लो, नहीं होने वाला। पिछले महीने लिया था ये टॉप और ये हाल देख लो कैसे झूल रहा है, इतना इंच लॉस हो चुके हैं, वो भी बिना एक्सरसाइज के। अगर आप भी जानना चाहते हो कैसे तो नीचे कमेंट करो। हाँ अच्छा, एक वो लड़की वाली रील है जिसमें वो कहती है कि कुर्ती लूज होती जा रही है हर 30 दिन में। भैया अगर हर कितनी पतली हो जा रही, मैं तो एक साल देखता आ रहा हूँ, हर बार कहते 30 दिन पहले कुर्ती ली थी अब फिर ढीली हो गई। अरे वो तुम एल साइज की अलग अलग कुर्ती लेते हर बार ढीला तुम दिखाते जाओगे तो क्या हो रहा है? तुम एक फिट हो, तुम फिर एक नया कुर्ती ले, भैया ये पहले ली थी, अब एल साइज की तो ले ही लोगे ना, तुम एक्सरसाइज की ले लोगे, तुम डबल एक्सएल ले जाके। कितनी पतली हो रही है मुझे ये बता दो, कितनी पतली हो रही है? हर महीने तुम पतली होती जा रही हो, खत्म हो जाओगे क्या एक दिन? और फिर वही बात है कि 30 दिन में मैंने घटाया है, ये मैंने सुबह पिया, ये मैंने शाम को पिया। अगर आपको ऑर्डर करना है नीचे लिंक है, कमेंट करके ऑर्डर कर लीजिए। और जितनी भी हाउस है जो डेस्परेट है वजन घटाने के लिए वो कर लेंगी, बन रहा पैसा उनका। एक लड़की की मैं रील देख रहा था, वो कर दी, अगर आपको यहाँ का फैट घटाना, यहाँ का मांस घटाना है तो आप ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो। और वो बहुत फेमस भी है। मैं आपकी हरियाणा से, आप समझ गए? मैं समझ गया। आप बात को समझो, उसमें बहुत रील बनी है। वो उसका काम क्या है ना, वो अपने सैलून में ही बैठ के वैसे कैमरा रख, 2-4 कैमरा रख लो और हमेशा हम जिसके बाल कट लो तो वजन घटा ले, ये कट ले, वो कर ले, ये सब चलता रहेगा। उसको पता है, एक बात ये समझ जाइए कि उस फीमेल को ये बात पता है कि पब्लिक चूतिया है, पब्लिक को आसान तरीका चाहिए, पब्लिक को वेट लॉस करने के लिए मेहनत नहीं करनी है। ये पब्लिक की गलती है, मैं मान रहा हूँ पब्लिक गलती, लेकिन पब्लिक को एजुकेट भी करा जा सकता है। हम लोग जो है ऐसे आदि मानुष पैदा हुए थे, पढ़ लिख के तो यहाँ तक पहुंचे हैं, अब उल्टे डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? आपको शायद वो भी पता, एक था एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। हाँ। आपने अगर ध्यान दिया होगा, 5 और ट्रिपल साइज यहाँ अंगूठे 555 लिख लो, वजन घट जाएगा। यहाँ 666 लिख लो, जैसे जैसे तुम्हारी जो है राशि वैसे वैसे यहाँ नंबर लिख लो, तुम्हारा वजन घट जाएगा। फिर वही बात, ये क्या है भाई? मुकेश अंबानी यहाँ लेके यहाँ 555, अनंत अंबानी यहाँ लिखते बैठे सुबह शाम बस यही काम करें। तुम सीधे क्यों नहीं बोल देते कि वर्कआउट करना पड़ेगा? इंसान नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो उसकी गलती है। तुम उसको झांसा, झूठ, फरेब ये सब कहता हूँ। आप यकीन माने कि सेबी एक टाइम था जब बहुत ज्यादा फाइनेंस का कंटेंट बनता जा रहा था, तो सेबी की गाइडलाइंस आई थी, क्योंकि वो लोग पंप एंड डंप स्कीम कर रहे थे, स्टॉक को जो है मैनिपुलेट कर रहे थे। तो सेबी की गाइडलाइंस आई थी कि थोड़ा सा रिफ्रेन रखिए, ये सही तरीका नहीं है। कहीं ना कहीं एफडीए को भी इसमें आना पड़ेगा, एफडीए को या डब्ल्यूएचओ को इस बात पे आना पड़ेगा कि भैया ये तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो। दिक्कत है ये भैया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि आप समझो कितने साल से लोग वजन घटाएं, हर बार कोई नया क्यों लेके चला रहा है? साइंस तो एक ही है ना, सही बात, साइंस एक है। कितने झूठ मैं आपको दिखा दूं? ये जितनी रील अभी तक आपने देखी है पॉडकास्ट में, ये सारी रील भाई सब आपका दिमाग और आपका टाइम दोनों खराब कर रही है। और आप ट्राई भी कर रहे हो। इनफैक्ट शिखर भाई, ये तो मेरे घर में भी ट्राई हो रखा है ये वाला उपाय, तो कि 30 ग्राम अजवाइन लेनी है, 30 ग्राम सौंफ लेनी है, 30 ग्राम मेथी दाना लेना है। इतना तो भैया सब्जी में नहीं यूज हो रहा जितना ये लोग उबाल के पी रहे हैं। खेती खत्म हो जा रही इस चक्कर में, इसकी खेती खत्म होती जा रही है, लोग उबाल के पीते जा रहे हैं, किसी का 1 इंच भी नहीं जा रहा। होता क्या है इससे? कुछ नहीं होता भाई, थोड़ा बहुत 1-2% आपको बेटर फील होता है, गैस ठीक होती है, बस ये सब होता है और कुछ भी नहीं होता है।
वेट लॉस तो नहीं होता। नहीं हो सकता। आपने फैट गेन किया है खा पी के, वर्कआउट ना करके, आपका फैट जाएगा वर्कआउट करके और संतुलित आहार लेके। इससे बड़ा सच, और एक ये सच है बस, इसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सीधा तरीका है, यही तरीका, सीधा तरीका नहीं, यही तरीका है। ये भी मत बोलिए सीधा तरीका है, कोई कहेंगे सीधा तरीका तो है, मैं उल्टा तरीका, यही एक तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है तो उसे खाना जल्दी पच जाता है, तो जो कितना बढ़ जाता है भैया, 1 कैलोरी 2 कैलोरी बीएमआर 2000 कैलोरी की होती है, 2100 हो जाएगी। चलो मान लेते हैं, बहुत मैंने खींच दिया, 2100 कैलोरी हो जाएगी। एक केला खाओगे 2100 कैलोरी बराबर हो जाएगी, क्या कर लोगे? हो सकता है इनसे बॉडी टाइप चेंज हो जाता हो। कभी कुदरत का नियम है, बदल नहीं सकते आप, कुछ कर लीजिए आप। अब जैसे मेरा नया जन्म लेना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म सुधारने के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा। कितने मेटाबॉलिज्म की अगर बॉडी टाइप को बदलना है, बॉडी टाइप को नया जन्म लेना पड़ेगा। मैं सच बोल देता हूँ, आप नहीं बदल सकते। कभी चेंज, मैं एक्टोमॉर्फ हूँ, जिंदगी भर एक्टोमॉर्फ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप एक एंडोमॉर्फ है, जिंदगी भर एंडोमॉर्फ ही रहेंगे, चाहे दुनिया से दर्द हो जाए, कुछ कर लीजिए। एंडोमॉर्फ क्या होता है? एंडोमॉर्फ वो होता है जिसको शायद रोटी भी पानी पिए तो बढ़ जाता है उसका। मेरा क्या है कि मैं छोले भटूरे लस्सी पी लूंगा तब भी मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो मेटाबॉलिज्म उसकी फ्लेम बहुत हाई है। मेरी जो मतलब मेंटेनेंस कैलोरी करीबन 3-3,500 कैलोरी की है, आपकी 2000 कैलोरी की है। तो अगर आपने एक बर्गर खा लिया और मान लीजिए आपने कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो वो 1000 के लिए चली गई, फिर आपने लंच निकल लिया तो जितना आपके ऊपर गया वो आपका वेट गेन हो जाएगा। मेरे पास 3000 कैलोरी का बजट है, मैं छोले भटूरे लस्सी भी खा लूंगा, ब्रेकफास्ट भी कर लूंगा, लंच भी कर लूंगा, डिनर भी कर लूंगा, रात में दूध भी पी लूंगा, मैंगो शेक पी लूंगा, तब भी मेरा वजन नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये बॉडी का टाइप है सर, बॉडी का टाइप है, भगवान ने बना के दिया है बॉडी का टाइप। आप कोई देखो, कोई इंसान सब कुछ खा पी सकता है, उसकी वेट में इतना वजन भी नहीं बढ़ेगा, और कोई ऐसा जो शायद मतलब खाना सूंघे में भी ना तो वजन बढ़ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिज्म का फर्क है और कुछ भी नहीं। बॉडी का टाइप होता है, गूगल पे कर लिए, एक्टोमॉर्फ एंडोमॉर्फ होते हैं बस। एक और होता है मेसोमॉर्फ, लेकिन उनको जिम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखो कि जिम जाओगे सिर्फ 2 ही टाइप के लोग मिलेंगे, एक जिनको वजन बढ़ाना है, एक जिनको वजन घटाना, 2 ही प्रॉब्लम है, और वो एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ है। अब जैसे मैं जिम जा रहा हूँ बहुत साल से, मेरा वजन घट नहीं रहा, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं होगा, आपका फाइबर इंटेक अच्छा नहीं होगा, और मेन आप कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप इतने सालों से जिम जा रहे हैं तो कभी अपने अपनी प्रोग्रेस को चेक करने की कोशिश करिए कि एक हफ्ते में मेरी प्रोग्रेस में क्यों नहीं आया चेंज। अगर हम कह रहे इतने साल से धंधा कर रहे हैं बैठ के, लॉस हो रहा है, तो आप चेक करोगे ना कहाँ गलती है। बैलेंस शीट, डेबिट क्रेडिट चेक करोगे ना कि भैया किसको पैसे जा रहे हैं, किसको पैसे आ रहे हैं, किससे पैसे आ रहे हैं, कहाँ खर्चे हो रहे हैं, ये चेक करेंगे नहीं करेंगे। तो वैसे ही इसको भी समझिए कि आप एक हफ्ते में एक महीने दे दिए, चलो हालांकि एक हफ्ते में समझ में आ जाता है, लेकिन 1 महीना देंगे और आपका अगर रिजल्ट 0 है, इसका मतलब कुछ तो चेंज करने की जरूरत है। अगर 93.5 पे फ्रीक्वेंसी गाना नहीं बज रहा है तो कुछ और पे हो रहा होगा, तो आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी ना, लाना पड़ेगा। तो अब प्रॉब्लम ये है, या तो आप कंसिस्टेंट नहीं है, प्रोटीन इंटेक ठीक नहीं है, फाइबर इंटेक ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है कि कैलोरी बर्न कम है और मैं ज्यादा ले लेता हूँ, ज्यादा लेता हूँ। ओवर ईटिंग कर लेते हैं ना आप, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग भी कर लेता हूँ, कई बार जंक फूड भी खा लेता हूँ, घर का खाना भी खा लेता हूँ। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, एक प्लेट जो पूरी दाल रोटी सब्जी है ना, उसमें 300-350 कैलोरी होती है। ठीक है। एक बर्गर में 500 कैलोरी होती है। आपने 500 कैलोरी खा ली, आप उसको बर्न नहीं कर पा रहे हो, समझे? और ये बर्गर पूरा गया, कह रहे एक बर्गर ही तो खाया था, क्या हो गया? लेकिन 500 कैलोरी है ना उसमें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लो कैलोरी फूड एंड हाई कैलोरी फूड। आप एक प्लेट बड़ा सा नमकीन दलिया खाइए, आप हार्डली 200 कैलोरी खा पाएंगे, और आपका पेट लगेगा मैंने इतना खा लिया, मैंने इतना बड़ा बाउल खाया, पेट भरा हुआ मेरा, क्योंकि इसमें सिर्फ 200 कैलोरी। आप एक बर्गर खाएंगे उसमें 500 कैलोरी, एक मैकडॉनल्ड्स का मील खाएंगे, बर्गर, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक, तो इसमें 1000 कैलोरी है। जस्टिफाई करिए ना 1000 कैलोरी। मैं तो कह रहा हूँ खा लो, लेकिन उसको जस्टिफाई तो करो। लेकिन 1000 कैलोरी आप एक दिन में वर्कआउट करके बर्न नहीं कर सकते हैं। अच्छा, 2 घंटे, 1 से 1.5 घंटे वर्कआउट कोई करता है, 6-7 एक्सरसाइज डेली करता है, तो कितनी कैलोरी बर्न हो जाती है? हार्डली 200-250 कैलोरी बर्न होती है। बहुत खींच लेंगे 300 कैलोरी खर्च हो जाएगी, उसने बहुत कार्डियो कर ले 400 कैलोरी हो जाएगी। मतलब एक रेंज है 300 से 450 कैलोरी, इतनी बर्न होती है बस। लेकिन दिन भर में जो रिपेयरिंग सिस्टम होता है, रिपेयर होता है, उसमें एनर्जी ज्यादा बर्न होती है। लेकिन आपको संतुलित आहार तब भी लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ओवर ट्रेन अ बैड डाइट कि मैं पिज्जा बर्गर खा लूं और मैं वर्कआउट करके बर्न कर लूं। आप नहीं कर सकते, ये ह्यूमन टेंडेंसी के बाहर है कि आप 1000 कैलोरी बर्न कर दें, क्योंकि आपके पास और भी काम है। आप दिन भर जिम में नहीं लगे रहेंगे, ओवर ट्रेन कर लेंगे भैया। हर चीज की अति खराब होती है, तो अति उसकी भी खराब है, अति एक्सरसाइज की भी खराब है। 1 घंटा देना है सफिशिएंट, 24 घंटे हैं आपके पास, आप 8 घंटे की नींद लो, 8 घंटे अपना काम करो, बाकी दिन पूरा जीवन शैली, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ 1 घंटा में निकालो ना समय, क्या दिक्कत है?
मुझे परसों किसी ने बताया किसी बॉलीवुड के एक्टर के बारे में कि वो एक्सरसाइज करता है सुबह 4 बजे उठ के, बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल और जॉगिंग, और ये पाकिस्तानियों की तरह, पोस्तियों की तरह जो सो रहे हैं, ऐसा नहीं हो, ऐसे जबरदस्त फिटनेस, ये खाना ये नहीं खाना, बड़ी जबरदस्त जिंदगी है। मैंने कहा मेहनत बहुत है, आउटपुट कुछ भी नहीं है। वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ताकि सेहत को मेंटेन रखा जा सके, मैं स्मार्ट नजर आऊं। ये सारी सलाहियतें बर्बाद। जितनी कोशिश कर लो, बुढ़ापा बहरहाल आएगा, रोक नहीं सकता कोई बुढ़ापा। चेहरे पे झुर्रियां किसी का बाप नहीं रोक सकता। लेकिन इस रील में तो मौलाना जी ये कह रहे हैं कि एक्सरसाइज मत करो, बुढ़ापा तो आना ही है, मरना तो है ही एक दिन। तो भैया कैसी बुढ़ापा ना, ये मैटर करता है ना। 35 साल में तुम्हें फैटी लीवर हो जाए, वो बुढ़ापा चाहिए, या एक फिट इंसान 50-55 बुढ़ापा तो आएगा, 80 में आएगा ना, जब 80 में आए, 60 में कैसे भी आए, लेकिन कैसा बुढ़ापा आ रहा है ये भी तो मैटर करता है ना। अक्षय कुमार इतने साल से फिट है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर 50-55 जितनी उम्र है, 55 उम्र है, लेकिन फिट है ना। कोई दूसरा आप दिखा दी बाहर तो 55 साल का कोई इंसान है, वो अस्पताल जा रहा है, डायबिटीज है, फैटी लीवर है, ये सब वो है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ 32 साल में, 33 साल में, अभी मैंने एक कस्टमर मैं आपको दिखाया, मेरा एक कस्टमर है, वो 27 साल का है, उसका वेट 127 किलो है और उसको ग्रेड 4 का फैटी लीवर है। आप कह रहे हो बुढ़ापे वाली बात कर रहे हो? जो इंसान अभी मरा जा रहा है, जिसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सही नहीं है, उसके बारे में सोचो ना। उल्टी सीधी बातें करनी है लोगों को, मैं बताता हूँ ना, सिर्फ उल्टी सीधी बातें। वो मौलाना साहब बोल रहे हैं कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा, कुछ एक्सरसाइज मत करो। सुबह उठने से मैं एक बड़ा सा, मेरे पास एक ट्रे आता है जिसमें मेथी दाना, रात को मैं मेथी दाना सोक करती हूँ। मेथी दाना, दालचीनी, सौंफ होता है, अजवाइन, सौंफ नहीं करती, ठीक है, मेथी दाना और दालचीनी का पानी, ठीक है। उसके अलावा 1 चम्मच मेरा एक अजवाइन, जीरा, सौंफ, उसका मैंने एक पाउडर बना रखा है, वो मैं सुबह लेती हूँ। इसके साथ एलोवेरा, और प्योर एलोवेरा झाड़ से कट करके स्लाइस, वो रहता है। उसके बाद में एक लहसुन का फाँक होता है, वो पीस कर, और मेरा एक केसर का पानी होता है, एक ग्लास केसर का पानी होता है। फिर उसके बाद में शिलाजीत का एक थोड़ा सा गर्म पानी के साथ पीती हूँ। उसके साथ मैं विटामिन सी की कैप्सूल लेती हूँ। सो दिस इज समथिंग, एक पूरा ट्रे आता है। ये सुबह सुबह मुझे 1.5 से 2 लीटर पानी का ये पूरा एक सिस्टम होता है। आई एक्चुअली स्टार्टेड हैविंग दिस एवरी मॉर्निंग एज सून एज आई गेट अप। अच्छा, ये वाली रील में बता रहे हैं कि मेथी दाना और काले चने खाने से हाई बीपी सही हो जाता है। बेकार, यूजलेस, मतलब बिल्कुल बेतुकी वाली बात है। वही बात है ना कि कुछ भी बोलो। हाई बीपी क्यों होता है? जब बहुत ज्यादा नमक बॉडी में चला जाएगा, जब आपके ब्लड थिक होने लगता है, ब्लड प्रेशर, जब आपका ब्लड थिक होने लग जाएगा, तो क्यों होगा ब्लड थिक? क्योंकि आप स्मोक कर रहे हो। स्मोक करने से ब्लड थिक होता है, तभी लोग ब्लड को थिन करने की दवाई देते हैं। अच्छा, तो आप जंक फूड खा रहे हो, गंदा तेल खा रहे हो। आपने कभी देखा है जो डालडा होता है वो जम जाता है, जो खराब तेल है वो जम जाता है ना, जमता ही नहीं बनता। आपके लिए शुद्ध देसी घी नहीं जमता है, वो मिलावट वाला देसी घी होता है। अगर आप एक सही वाला देखेंगे तो वो नहीं जमेगा, और वो हेल्दी फैट्स है। पहली बात तो वो हेल्दी फैट है, खराब। जब आप ट्रांस फैट लेते हो तो आपके ब्लड में घूमता रहेगा, जिससे आपका ब्लड थिक बनेगा। फिर आप स्मोक करोगे तो और होगा, फिर आप ये सब ट्रांस फैट, नमकीन खाओगे तो ब्लड थिक होगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जिस चीज की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसका प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना। बटर खाना सही रहता है? सही रहता है, लेकिन एक हर चीज का एक मॉडरेशन होता है। मॉडरेशन, चीज, हर वो चीज जो कुदरत से थोड़ी दूर जा रही है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। दूध पी लो, क्यों चीज खा रहे हो? हेल्दी फैट में है या कौन सा? हेल्दी फैट एक तो वो है, जैसे हेल्दी फैट में मैं सबको बोलता हूँ कि काजू बादाम खाया करिए, वो हेल्दी फैट में आता है। और एक अलग है, वो डॉक्टर साहब कहते हैं काजू बादाम खराब है, काजू बादाम खाने नहीं चाहिए। वो कह रहे पता नहीं क्या अलग तरह के, वो अंगूर था, अंगूर को आपने सुखा किशमिश बनाया तो वो ड्राई फ्रूट बन गया, और वो काजू को कोई फ्रूट नहीं होता है, उसका ये होता है, पता नहीं कोई बिल्कुल बेसब। सबसे बेसब बात तो मुझे वो लगी कि कैलोरी कुछ होती नहीं है। और कंपेयर किससे कर रहा है कि हैरी पॉटर के, उससे की उस किताब में जेके राउलिंग ने किताब लिखी हुई है हैरी पॉटर की, उसमें लिखा है कि झाड़ू से इंसान उड़ता है, तो वो भी झूठ है, ये भी झूठ है। मैं कह रहा हूँ भैया, आपने देखा है कि इतने सालों से इंजीनियरिंग करके साइंस ने कितनी तरक्की करी। अगर ये माइक, कैमरा, ये सब टेक्नोलॉजी तो है ना, ये साइंस के साथ ही तो आई, किससे आई? उसका सही इस्तेमाल करो, उसका सही इस्तेमाल करो भैया। ये जो पुल बन रहे हैं जिस पे तुम चल रहे हो, तुम एक तरीके से अगर ये बोलो ना कि साइंस में वो लिखा हो, तुम सब कुछ गलत कर दे रहे हो यार, सब कुछ गलत कर दे रहे हो। तुम्हारे साथ तो ओजोन की लेयर ही नहीं है, तुम्हारे साथ तो सूरज भी नहीं है, तुम्हारे साथ तो चांद भी नहीं है, तुम्हारे साथ तो वो नहीं है, अर्थ फ्लैट है, तुम्हारे साथ सब कुछ गलत है। फिर तो एक रील आई भी तो थी कि सूरज जैसी कोई चीज नहीं, नासा ने एक टॉर्च भेजी हुई है। हाँ, कह तो कोई अंतर, सर्दियों में बैटरी डाउन हो जाती है, फिर ये सेल भिजवाते हैं
और सेल नए लगते हैं तो ये क्या तो है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है कि पट्टी बांध दो, उनको जो सुनना है वो सुनाओ, उनको जो सुनना, जो ऑडियंस को सुनना है वो सुनाओ, लेकिन तुम सच नहीं बोलोगे कभी। ये लोग का ये देखो सीधा तरीका है, मुझे ऐसा लगता है वेट कम करने का, कैलोरी डेफिशिएट कर दो और अच्छा खाना खाने लग जाओ, सब सही हो जाएगा। इट इज नेवर अबाउट ईटिंग लेस, इट इज ऑलवेज अबाउट ईटिंग राइट। आप सही खाना खाएं, वर्जिश करें, कभी मोटे नहीं होंगे। अगर मोटे हो भी गए हैं तो वजन घट जाएगा और मेंटेन भी कर लेंगे सर। बहुत सिंपल है, चाहे वो एंडोमॉर्फ हो या फिर हाँ कुछ भी हो, कोई सा भी मॉर्फ हाँ हो। कोई सा मॉर्फ हो, मतलब एक्टोमॉर्फ को हमें वजन बढ़ाना है तो भी वो सही खाना खाएगा ना, वो थोड़ा ना पिज्जा बर्गर खा के वजन बढ़ा लेगा, तो चर्बी आ जाएगी। आप इस बात से फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते हो कि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। जिस किताब में ये लिखा था वेक अप अर्ली, ब्रश योर टीथ डेली, कट योर नेल्स, टेक बाथ रेगुलरली, उसमें 2 बातें लिखी थी, वर्कआउट रेगुलरली एंड फॉलो बैलेंस डाइट। एक क्लास 6 के बच्चे से ही पूछोगे ना बैलेंस डाइट, वो बता देगा कि भैया इसमें प्रोटीन, कार्ब, अच्छा फैट और रफेज ये होता है। तुम्हारे हिसाब से अगर कैलोरी नहीं तो बच्चे को दूध पिला, लोग कहते हैं दूध खराब है। एक और डॉक्टर साहब है वो कह रहे हैं कि एनिमल्स निकली हुई चीज सब बंद कर दो, तो कसम खाओ तुम अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाओगे। फिर हम कह रहे हैं वो सब छोड़ो, हम तो कह रहे हैं आप बहस करते हैं, तो फिर जो माँ दूध पिला रही वो भी तो एनिमल है ना, ह्यूमन इज ऑल्सो सोशल एनिमल, तो माँ का दूध ही मत पिलाओ उसको। बात तो सही है, बड़ी बात है भाई। ये सब कहते ना, सब लोगों ने अपने यहाँ निकाल के रख दिए हैं। अच्छा ये वाली रील अभी मैंने देखी, इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो, जीएम, पैलियो डाइट, नो फूड चैलेंज, एग फास्टिंग, ये सब कैलोरी डेफिशिएट के ऊट पटांग तरीके हैं। अगर आप सब कुछ खा पी कैलोरी डेफिशिएट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है और ये पॉसिबल है, लेकिन लोग को ये बहुत बोरिंग तरीका लगता है कि यार ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये चलता रहेगा जिंदगी में ऐसे करते हैं। उनको कुछ इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि यार 3 महीने बाद मेरे देवर की शादी है, मुझे पतला होना है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं। तुम सीधे तरीके से क्यों नहीं कर लेते हो? लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से कर लेंगे, कीटो से कर लेंगे। कीटो से खराब डाइट आज की डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती है। बड़ी सीधी सी बात आप एग्जांपल समझना कि जो नदी है वो इस डायरेक्शन में बहती है, ठीक है, तुम इसके डायरेक्शन में चप्पू चलाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, हाँ। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, हम उल्टा चप्पू चलाएंगे। मतलब कि कुदरत का था कि प्रोटीन, कार्ब, फैट, कुदरत ने कितना कार्ब दिया भैया आपको, आटा दिया है, चावल दिया है, ओट दिया है, फल दिए हैं, दलिया दिया, सब दिया है। तुम कह रहे हो ये सब नहीं खाएंगे, हम सिर्फ प्रोटीन और फैट खाएंगे। तो तुम एक तरीके से नदी उस तरह बह रही, तुम चप्पू उल्टा चलाने की कोशिश कर रहे हो। चलाए पड़ो तुम मान लो पीछे बहुत मेहनत करके पीछे आ भी जाओगे, तुम्हारी लीवर कितनी भी कितना लोड पड़ेगा तुम पीछे आ भी जाओगे, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे तो वापस नहीं भागोगे। तुम किसी फंक्शन में जाओगे, तुम बोलो कि तुम रसमलाई नहीं खाओगे, बोलो तुम वहां पे तंदूरी नान नहीं खाओगे, मैं तो खाऊंगा भाई। तो हर कोई खाएगा भैया, हर कोई खाएगा, कोई भी रेस नहीं कर पाएगा। जैसे ही बोलेंगे ना अरे छोड़ो देखा जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं 8 बजे बाद खाना नहीं खाएंगे, ये बोलते हैं ना 12 से 8 में खाना खाएंगे। किसी फंक्शन पर जाए 9 बजे के बाद तुम क्या करोगे मुझे बता दो। मैं तो खाऊंगा, मैंने आज तक करी भी नहीं इंटरमीडिएट फास्टिंग। लोग करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट ये सोच के कि हम झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जैसे ही जिस दिन फंक्शन आएगा उस दिन 9 बजे डिनर लगेगा और लोग खाएंगे, और जैसे ही खाएंगे उनके पेट में ऐसी गैस बनेगी ना कि जो झेल नहीं पाएंगे। उसका रीजन ये हो कि मैंने बॉडी ने अडेप्ट कर लिया 8 बजे तक खाना खाने के लिए। जिस दिन तुम 9 बजे खाना खाओगे उस दिन गैस बन जाएगी बॉडी में और मोशन हो जाएगा, तुरंत बाथरूम जाओगे तुरंत, क्योंकि बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही है भाई। आदत, तुम बॉडी को वो आदत दो ना जो तुम आगे मेंटेन कर पाओ। ना तुम कीटो की कर पाओगे, ना तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर पाओगे, ना तुम नो फूड चैलेंज कर पाओगे, ना तुम एग फास्टिंग कर पाओगे, ना तुम जीएम डाइट, पैलियो डाइट, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब कल्चर दाल रोटी सब्जी सही तरीके से खाने का है तो उसी को लेके चलो, अपने जीवन शैली को सुधारो, अपने प्रोसेस फूड को कम करो, वर्जिश सुधारो, ये सही हो जाएगा। इससे भारत पूरा देश ठीक हो जाएगा। लेकिन बस ये है कि ये लोग करना नहीं चाहते। और दूसरा, जो ये पॉडकास्ट वाले म्यूजिशियन बैठे हैं ये और भड़का रहे हैं कि और मत करो, और मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो। अच्छा ये बताओ, कॉफी में कॉकरोच होते हैं? कॉफी में 4% से लेके 10% तक कॉकरोच पाए ही जाते हैं। और ये लोग कहते हैं हम तो सुबह सुबह कॉफी का शॉट लगा के जिम जाते हैं। आजकल तो बुलेट कॉफी में घी डाल के पी रहे हैं और फिर जिम जाते हैं, खाली पेट जिम जाते हैं। इसी वजह से बीमार जो लोग हो रहे हैं, जिनके घुटने खराब हो रहे हैं, गर्दनें खराब हो रही हैं, सर्वाइकल नाम देने से क्या है मतलब, अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जो परेशानियां हो रही हैं, खाना खा नहीं रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में कम खाओ, ज्यादा एक्सरसाइज करो, उसी की वजह से फिर आप चलने के काबिल भी नहीं रहते हो, ऐसा घुटने हो जाते हैं। बहुत ही बेकार सी लॉजिक है, बहुत ही बेकार। ये रील तो भगवान कसम मैंने भी देखी है भाई, और मैं सोच ही रहा था, मैंने आप मेरा मोबाइल ले लीजिए अभी बैठ के देखिए, 100 रील आपको मिलेंगी ऊट पटांग तरीके की।
मैं कल और सोच भी रहा था, मैंने कहा कॉफी पीऊं अब या ना पीऊं, क्या करूं। मैं कह रहा हूँ, एक बोल रहा है कॉफी में कॉकरोच है, ठीक, एक बोल रहा है फैटी लीवर ठीक करना, तो उसके लिए आपको फैटी लीवर ठीक करना तो आपको ब्लैक कॉफी पीनी पड़ेगी। ज्यादा से क्या सही है? कुछ नहीं, दोनों कॉफी पीना है, आपकी मर्जी है। जैसे चाय आपकी मर्जी है पीना है नहीं पीना, वैसे कॉफी भी आपकी मर्जी है पीना है नहीं पीना, लेकिन कॉकरोच वगैरह कोई लेना देना नहीं है। चाय पीनी चाहिए, अगर अफोर्ड कर सकते हो, उसको वर्कआउट करके बंद कर सकते हो तो बिल्कुल पी लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक चाय का कप 200 कैलोरी होगी, 200 कैलोरी बंद कर देंगे। तुम अपनी बॉडी को उसको बेहतर बनाओ ना। ये कैसे पता करें कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है? एक टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन मैं फिर BMR होता है, फिर इंटू 1.5 इंटू 1.25 करके मेंटेनेंस कैलोरी निकलती है। पहले होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि हमारा शरीर अगर 24 घंटे लेटा हुआ है तो भी कितनी कैलोरी बर्न कर रहा है, क्योंकि दिल धड़कता है, ब्रेन फंक्शन करता है, ब्लड इधर उधर जाता है, तो एक BMR निकलता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसमें डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा एक्टिविटी कैसा है, एक्टिविटी किसी का बहुत कम हो तो इंटू 1 करेंगे, किसी का थोड़ा ज्यादा होगा 1.25 करेंगे, किसी का बहुत ज्यादा 1.5 करेंगे, किसी का करेंगे ये डिपेंड ऑन एक्टिविटी लेवल, कि मेरा एक्टिविटी कैसे है, आप 4 दिन जाते हो, 6 दिन जाते हो, वर्कआउट करते हो कि नहीं करते हो, फिजिकली एक्टिव हो कि नहीं हो, इसे चेक कर लो। फिर 1.5 इंटू 1.25 करके आप निकालो मेंटेनेंस कैलोरी इतनी है। अच्छा, मान लो किसी इंसान का 1500 BMR आ रहा है, तो BMR इंटू 1.25 लगभग 1750 कैलोरी आ चुकी है। अब इसमें आपके ऊपर है कि आपको गेन करना है तो 250-300 कैलोरी बढ़ा लो, 250-300 कैलोरी बढ़ा लो, अगर घटाना है तो घटा लो। सरप्लस और डेफिसिट, 300 कैलोरी का प्लस या 300 कैलोरी का माइनस, वेट लॉस हो जाएगा। अब मान लो मुझे घटाना है, तो अब मुझे जो है, मैं देखिए सर, आपको एक उससे बेहतर तरीका बताता हूँ। मैं एक लाइफस्टाइल कोच हूँ। मैं सबसे पहले आपके दिनचर्या में ना खराब आदतें निकालूंगा। मैं आपको टेक्निकल, आपका ब्रेन में इतनी टेक्निकलिटी डालना क्यों चाहूंगा कि कितनी कैलोरी। मैं कहूँगा पहले थोड़ा फिजिकली मूव करना सीखिए, आदत डालिए कि रोज आप जो है, आप कोई बोले कि नहीं कोलगेट से करो, पेप्सोडेंट से करो, दंत कांति से करो, तो इतने कॉम्प्लेक्स करने से बेहतर कि आपकी रोज ब्रश करने की हैबिट है कि नहीं, किसी से भी करो। तो वैसे ही सबसे पहले ये है कि अपनी जीवन शैली में अगर आपका जंक फूड है उसको हटाओ, अगर आप पानी नहीं पीते हो तो उसको सुधारो, अगर आप सलाद नहीं खाते पहले उसको सुधारो, अगर आप वर्जिश नहीं करते पहले उसको सुधारो, अगर आपकी स्लीप सही नहीं पहले उसको सुधारो। अगर आपने ये सब भी कर लिया ना तो 10 kg तो यूं ही चला जाएगा। पहले मुद्दे बात कर लेना, पहले ऊपर मुद्दे बात कर लें। मैं कह रहा हूँ ये सीनरी इंनरी बाद में, पहले घर साफ करेंगे, पहले ये लेके आएंगे, बताइए। पहले घर साफ करेंगे, तो पहले घर साफ कर लीजिए, अपनी आदतें सुधार लीजिए, फिर ये सब लेके आइए। लेकिन ये लोग तो देख रहे हैं ना इसीलिए, हम क्या करें? तो ये ऑडियंस की दिक्कत है, और ऑडियंस ही इसका वो कर रही है, लेकिन लोग पैसे कमा रहे हैं, वो बनाते रहेंगे, सब लोग रुपए कमा रहे हैं, कमाते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भैया ये इंसान झुक के आ रहा है, इसको हलाल करो। अच्छा, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो कैप्सूल होते हैं वजन घटाने बढ़ाने के, कितने जेन्युइन होते हैं? मैं कह रहा हूं कोई जेन्युइन हो ना हो, आपको तरीका ये क्यों आजमाना? ये अच्छा हो खराब हो, मैं किसी कंपनी को फर्जीवाड़ा नहीं बोल सकता कैसे करके, लेकिन मैं बताऊं कि मैं आपको तो बोल सकता हूं ना कि आप ये डिब्बा क्यों ले रहे हो। या तो अपने आप पे आपको डाउट है कि मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे इसका साथ चाहिए, मैं वर्जिश नहीं कर सकता, मैं खान पान नहीं सुधार सकता, मुझे ये लेना ही पड़ेगा, या तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है। प्रोटीन पाउडर में जहर होता है लोग कहते हैं। अनपढ़ है वो यही सब बोलेंगे। आप पीते हो? हाँ बिल्कुल पीता हूँ, मैं 2 स्कूप पर डे लेता हूँ। मुझे 100 ग्राम प्रोटीन से ऊपर चाहिए होता है पर डे। मेरा 1 घंटे का बिल्कुल अच्छा वर्कआउट होता है, हैवी लिफ्टिंग वर्कआउट होता है। मैं 120 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ। मैं 120 ग्राम प्रोटीन बीइंग अ वेजिटेरियन नहीं ले सकता। कितना छोला राजमा खाता रहूंगा मैं? तो अब 2 स्कूप लेते हो? हाँ पर डे बिल्कुल लेता हूँ मैं, और आज से ले रहा हूँ, बहुत साल से ले रहा हूँ मैं। अच्छा, और ये वाली रील जो अभी मैंने देखी, हमारा ये कहना है कि जब भी आप केला खाएं 2 केले से कम बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर 2 केले से कम खाया तो वजन बढ़ाएगा, 2 केले से ज़्यादा खाओ वजन डेफिनेटली कम होगा। ये सही तरीका होता है। दूसरा क्या सही तरीका होता है, आपने सुना होगा कि जब आप चाय पीते हैं, चाय को कभी भी अकेला नहीं पीना चाहिए, उसके साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, वरना ऐसा हो जाएगा। अगर हम ये कहते हैं चाय का जब भी आनंद लो, चाय इतनी वंडरफुल चीज़ है, जब भी आप चाय के साथ कुछ खाते हो चाय के गुणों को आप डिस्टर्ब करते हो, इसलिए चाय लेनी है अकेली लीजिए। अकेली चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए ना, वो गैस नहीं बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। अभी आप कहोगे आप उल्टे हो, हम कहते हैं हम सीधे हैं, बाकी सब लोग उल्टे हैं, आपको गलत दिशा में ले जाएगा। कि 2 केले खाओ तो वजन घटेगा और बढ़ेगा, और ये 4 खाओ तो वजन आप बढ़ जाएगा। ऐसी 100 रील ले आई, लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा कि इलॉजिकल है, बिजार है, यूजलेस है, कुछ भी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, फ्रॉड हैं, सब बोल दूंगा मैं।
योगी और इधर आपको अशोक वाटिका, जी हाँ अशोक वाटिका में दिख रहा होगा ये हरे रंग का कोई पदार्थ, ये है नीम और करेला। और इधर आपको दिख रहा होगा कि लोग नीम करेले के ऊपर, परात में नीम करेला लेकर क्यों उसके ऊपर चल रहे हैं। देखिए 1 2 3 बहुत सारे पेशेंट्स आपको दिख रहे होंगे जो नीम करेले में ऊपर चल रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि जिसको भी शुगर की दिक्कत है, जी हाँ जो डायबिटिक का मरीज़ है उसको नीम करेले की परात में यूं ही चलाया जाता है ताकि उसकी शुगर कम हो सके। जी हाँ उसकी शुगर कम हो सके। आपको दिख रहा होगा जिस तरह से नीम और करेले का ये पदार्थ है। सर इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है? नीम है और करेला है? हाँ जी, इसमें नीम और करेला। नीम और करेला हरे रंग की परात है। और इसमें इसकी वजह से आपको बताएं कि जब नीम करेले में आदमी चलता है तो उसके मुंह तक ये टेस्ट पहुंचता है। और बताया जाता है कि इससे इंस्टेंट शुगर रिलीफ के लिए ये यूज किया जाता है। ये तो बता दो ये तसले वाले का क्या है, जो करेला उसको गूंथ लो तो जो है डायबिटीज। दिल्ली में जगह जगह उन्होंने पार्क बना रखे हैं, एक तसला लेके आते हैं, करेला काटते हैं, पानी भरते हैं और ऐसे ऐसे करेंगे हाँ। तो उससे जो है मुंह में कड़वापन आ जाएगा, तो शुगर कट जाएगी, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। क्या चल रहा है? तो डॉक्टर के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, जो दवाइयां चल रही हैं, जो ये इंसुलिन का मतलब क्या रह गया यार तुम्हारे, तुम कुछ भी बोल दोगे क्या? ये हमारे साथ दिक्कत ये ना, जो जुगाड़ माइंडसेट इंडिया से चल रहा है ना, जो ये होता है क्या होता है नुस्खे वाली कॉन्सेप्ट है, ये बहुत प्रॉब्लम ला रहा है भारत को। हमारा देश इसीलिए तरक्की नहीं कर पा रहा है, जो चाइना जापान अमेरिका तरक्की इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो इन सब चीजों में नहीं फंसा हुआ है। सिंपल में लौंग लगा के खा लो, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। आप बताओ कि माइग्रेन, आप मतलब मैं छोड़ो, मैं कुछ हुई नहीं, आप बताओ कि आपको लगता है कि ऐसे लगाने से माइग्रेन ठीक हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि माइग्रेन जो होता है वो किसी चीज का डीप कॉज तो निकालो भाई, तुम कुछ भी थोड़ा बोल सकते हो। हमारे घर में गली गली डॉक्टर बने जा रहे हैं, पता नहीं कौन से डॉक्टर बन रहे हैं, भगवान जाने कौन सा उन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, कौन सा मीट का एग्जाम दिया है, भगवान जाने डॉक्टर बन जा रहे हैं। और कोई हल्का सा आयुर्वेदिक अस्पताल खोल दे रहे हैं, उसमें ऐसा बोल देंगे पनीर खराब है आजकल बोल रहे हैं। मैं मान रहा हूँ भैया कि मतलब पनीर जो है नकली आने लग गया है बहुत ज्यादा, और सीधी सी बात है भाई, तुम्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इतना दूध बन नहीं सकता। मैं मान रहा हूँ तुम, लेकिन तुम घर पे थोड़ा सा पनीर निकाल लो कि ठीक है, लेकिन तुम पनीर को गलत बोल दे रहे हो यार, तुम दूध को गलत बोल दे रहे हो। मैं देखना चाहूंगा एक दिन जो बोल रहे हैं ना कि दूध मत पियो या पनीर मत खाओ, मैं देखूंगा एक दिन कि जब तुम किसी फंक्शन बुलाए जाओगे ना, वहां पे तुम्हें कढ़ाई पनीर देखे, तुम खाते हो नहीं खाते हो, चाट ही खाओगे तुम उसको पनीर को। तुम्हारा बच्चा देखे दूध पीता है कि नहीं पीता, हम भी देखें। ह्यूमन भी सोशल, एक औरत भी एक एनिमल ही है, हम सब भी तो एनिमल ही ना, सब है सोशल एनिमल। तो फिर मत पियो माँ का दूध। कैंसर का इलाज घर पर हो सकता है, ये रील में बता रहे हैं, बेकार है वो भी बिल्कुल है। जब कैंसर जैसे ट्रीटमेंट मत करो यार, मतलब तुम्हें किसी की बददुआ लग जाएगी भाई। तुम कैंसर में अगर उतर के बोल रहे हो ना कि मेथी दाना जीरा वाटर करोगे, तो ये दिक्कत वाली बात है। ये तुम्हारे एथिक्स को दिखा रहा है कि तुमने एथिक्स अपने बेच खाए हैं, तुम्हारा ईमान 1% कभी नहीं रह गया कि तुम कैंसर जैसे ट्रीटमेंट पे ये बोल रहे हो कि 30 ग्राम मेथी 30 ग्राम जीरा ले लोगे, उससे कैंसर सेल मर जाएंगे, ठीक हो जाओगे। तुम किसी उम्मीदें बहुत गलत वार कर रहे हो। तो क्या मतलब इन जितनी भी रील्स हमारे व्यूअर्स ने देखी हैं, क्या कंक्लूजन क्या उनका? कंक्लूजन सा कुछ नहीं है कि लोग अपना ईमान बेच चुके हैं, ठीक है, और उनको पता है कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, तो वो उसको सुना रहे हैं वो चीज़ कि ऑडियंस यही सुनना चाहती है मेथी, क्योंकि उनको इजीली एक्सेसिबल है मेथी दाना जीरा वाटर। हस्बैंड चला गया, वो क्या करना है कि वजन घटाने के लिए वो चुप्पे चुप्पे मेथी दाना जीरा वाटर सब कुछ करेंगे, उबाल के, इतना तो खाया नहीं जा रहा जितना उबाल के पिया जा रहा है। तो सब बेकार है, सच हमेशा सिर्फ एक रहेगा, हमेशा सच सिर्फ एक ही है, और सच आखिरी में जीतेगा। वो लग तो नहीं रहा जैसे इनकी लोगों की हरकतें हैं लेकिन सच सिर्फ एक ही है कि आपको वर्जिश करनी पड़ेगी, आपको एक संतुलित आहार लेना पड़ेगा, अपनी आदतों पे सुधार लाना पड़ेगा। जैसे तुमने खराब वर्कआउट ना करके खराब खाना खा के धीरे धीरे वजन बढ़ाया है, सब कुछ करके धीरे धीरे घटेगा। इसमें कोई भी तिगड़मबाजी, कोई भी नुस्खे, कुछ भी चीज नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, अब तो वो भी आ चुका है, इसका ब्रेसलेट आ चुका है वजन घटाने का, रुद्राक्ष आ गया, वजन घटाने का ब्रेसलेट आया है, एस्ट्रोटॉक पर मिल रहा है, 550 रुपए का होगा, वजन घटाने का ब्रेसलेट है कि जिसको पहन लीजिए वजन घट जाएगा। कैसे घटेगा ये भाई वही जाने, जो बेच रहे हैं वो जाने, जो ले रहे हैं वो जाने, हम आए तो सर से बाहर है। कैसे घटेगा आप बताओ व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में कि किसी ब्रेसलेट को पहनने से, या पहले वो एक आती थी सोना बेल्ट, वो ये दिखाते, उसमें होता क्या है, उसकी एक थोड़ी सी लॉजिक समझाता हूँ। हाँ। कि जब वो लगाते हैं ना तो क्या है, पसीना आता है, लोगों ने ये समझ रखा है कि और होता है कि जब पसीना बॉडी से निकल जाएगा तो वाटर थोड़ा जाएगा, तो 200 ग्राम तो आ जाए, खत्म हो जाएगा। तो वो क्या है, वो जो नहीं आते थे पहले टीवी पे आते थे, अरे सोना स्लिम बेल्ट, ये बेल्ट लगाइए देखिए चर्बी उड़ रही है,
मेरा पसीना उड़ रहा है गाइस। आप वजन चेक करिए, अभी वजन चेक करिए, 200 ग्राम कम हो गया है, अभी ऑर्डर करिए, अभी ऑर्डर करिए, निकल जाएगा, 17 पीस बचे हैं बस। ये सिर्फ वही है कि लॉजिक क्या है कि जब लगाया गया, पसीना बना तो वाटर रिटेंशन चला गया, तो 200 ग्राम कम हो गया, फिर तुम पानी पी लोगे, फिर खाना खा लोगे, फिर बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा रोज यही काम है क्या कि वजन घटाओ, पसीना निकालो, वजन घटाओ? भैया वर्जिश क्यों नहीं कर लेते? घूम फिर के बता, एक ही बात थी, कान लोगों को ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ना। अरे 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 पकड़ नहीं पाया, छोड़ो, रहने दो, हमसे नहीं हो पाएगा। ये समस्या है लोगों के साथ। इंडिया, एक लक्ष्य चौधरी बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने एक बात बोली थी कि इंडिया इज बियॉन्ड रिपेयर, और ये बात मैं बिल्कुल फैक्ट बनता, इंडिया इज बियॉन्ड रिपेयर। नहीं समझा सकते आप उनको। कितना अच्छा कंटेंट बनाया हम, बताओ आप, कितनी ऐसी वीडियोस, इतने रील्स, इतने पॉडकास्ट बनाते हैं इन टॉपिकों के ऊपर कि आप ये जो रील देख के आपके दिमाग में जो कचरा भर गया है वो बाहर निकल जाए। कमेंट सेक्शन में एक बार आके बता दो कि कितने पॉडकास्ट करने हैं, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, कितने पॉडकास्ट हम करते हैं। हर एक रील पे, हर एक रील आती जाएगी, मैं कंटेंट बनाता जाऊंगा, लेकिन लोग नहीं, तब भी नहीं समझेंगे, वही काम करेंगे। जो समझ जाए, मैं चाहता हूं कि लोग मेरे से जुड़े, मैं कह रहा हूं नहीं जुड़े, लेकिन बस मेरी बात समझ ले। और एक बात ये कर रहे हैं कि ये सब तिगड़म ना लगा, अपने पार्क में टहलने चले जाएं, सूर्य नमस्कार कर लें, नहीं बाहर कर सकते, वॉक कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें, बैडमिंटन खेल लें, स्विमिंग कर लें, घर पे 2 डंबल लाके तो कुछ कर लें, बस यही कर लें, और थोड़ा सा खान पान सुधार लें बस। मतलब मेरी हाथ जोड़ की विनती है भैया कि डॉक्टर कम है हमारे देश में, आबादी बढ़ती जा रही है। WHO के हिसाब से 1 डॉक्टर 1000 पेशेंट का रेशियो होना चाहिए, कि 1 डॉक्टर 1000 पेशेंट का रेशियो था WHO के हिसाब से, हमारी भारत की आबादी से डॉक्टर कम है। ये नंबर 1000 से 1700 हो चुका है। इस वजह से डॉक्टर की फीस बढ़ती जा रही है। कहाँ 200 से चार्ज, आज 1200, 1500, 2000 चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पीछे लाइन लगी हुई है और लोग बीमार होते रहेंगे। 2000 अगर 1:2000 का रेशियो बन जाएगा, सोचिए क्या होगा। अगर कोई इंसान 3000 मांगेगा तो 3000 देंगे, लोग नहीं देखेंगे, जिनके पैसा वो देंगे 3000 रुपए पर कंसल्टेशन। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। तो जब सप्लाई डिमांड की कर्व होता है कि नहीं होता है सप्लाई डिमांड का, कि भैया डिमांड बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर बढ़ रहे हैं, साथ में फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, और फेक ज्यादा है ना। मैं आपको गिनती में लगता हूँ कि अगर मैं अच्छे लोगों को जानता हूँ, मैं जानता हूँ अच्छे लोगों को। नहीं, मैंने स्टॉक मार्केट का बहुत कंटेंट कंज्यूम करा है। तो एक है असीम करके उनका नाम है, चंडीगढ़ के हैं वो फेक इन्फ्लुएंसर को ना बस्ट करते हैं कि ये बंदा ये बात बता रहा है लेकिन खुद लॉस में है। तो ऐसे ही आपकी फिटनेस इंडस्ट्री वो कोर्सेज बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं, अपना खुद उनका स्टॉक मार्केट लॉस में, उनका खुद पोर्टफोलियो खराब है, लेकिन वो पैसा कमा रहे हैं कोर्सेज बेच के बच्चों को। 3000 का कोर्स है, हम आपको करोड़पति बना देंगे। और जो फिटनेस वाले हैं उनको खुद के लीवर डाउन है, लेकिन खुद के लीवर डाउन, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा किसी का ये खराब है, लेकिन बस ये कि उनका एजेंडा, वो पतले हैं तो वो किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपनी पतली कमर दिखा के इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक वो आंटी है जिनके सर पे बाल नहीं है, कह तो रहे सब है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, शायद मैं बोल रहा हूँ कि सच एक है, 100 झूठ है, 100 नहीं 1000 झूठ है। हर अगला इंसान अपना अलग तरीके बता रहा है कि यार लोगों को रिझाने के लिए मैं कुछ भी बोल दूं, लोगों को रिझाने के लिए मैं कुछ और बोल दूं। तो कोई बोल रहा है पिज्जा पास्ता खा लो, कोई कह रहा है मीठी दाना जी ओढ़ो, जो उनको आसान लग रहा है वो बोल रहे हैं। कोई भी इंसान ये नहीं बोल रहा कि वर्कआउट कर लो, वर्कआउट करने से हो जाएगा सर। वही ऑप्शन घूम फिर के मैं बोल रहा हूँ, वही एक ऑप्शन है, संतुलन नहा लेना वही एक ऑप्शन है, बाकी सब बेवकूफ बना रहे हैं और बेवकूफ लोग बन रहे हैं। अगर इतने, मैं कह रहा हूँ इतने कंटेंट क्रिएटर हैं कि आप मेरे को ये दिखा दो ना कि तो कुछ ग्राफ होता है कि हाँ इंडिया को ओबेसिटी ग्राफ डाउन हो रहा है। इतने डाइटिशियन बैठे हैं, इतने पॉडकास्ट वाले इंस्टीट्यूशन बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं। एक तो वो भी रील आई थी कि वड़ा पाव खाओ, उसमें एक वड़े में 9 ग्राम प्रोटीन होता है। 9 मिलियन व्यूज गए भैया, 9 मिलियन व्यूज उसके ऊपर, कि एक वड़ा हमने वड़ा पाव को जर्मन लैब भेजा था, वहां से वापस आया तो बता रहा है एक वड़ा में 9 ग्राम प्रोटीन होता है। तो 90 लाख व्यूज आ गए। क्यों आए? मैं बोल रहा हूं वर्कआउट कर लो, हटा। अगला क्या बोल रहा है? मीठी दाना जी ओटर। फिर क्या बोल रहा है? 9 ग्राम जो है वड़ा पाव में एक प्रोटीन होता है। और बड़ा बोलो कि भैया 2 केले खाएंगे तो वजन बढ़ेगा, 4 केले खाएंगे तो वजन घटेगा। और आगे बढ़ाओ, मीठी दाना जीरा सॉफ्ट वाटर। और बढ़ाओ इंटरमिटेंट फास्टिंग, बढ़ा दे जाओ। और एल्गोरिथम भी फिर ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। एल्गोरिथम ऐसे ही प्रमोट कर रही है। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट दिखा है, थैंक यू सो मच आपका अपना टाइम देने के लिए। एंड मैं ये कहूंगा कि भाई ये जितना गंद फैली हुई ना मार्केट में, आप सभी लोग भाई से जुड़े, शिखर भाई से, और उनके चैनल से जुड़े, उनको कमेंट सेक्शन में बताएं कि
किस तरीके से आप परेशान हो रहे हैं, कौन सी आपने भी रील देखी है और आपने उनको यूज करा है। मैंने 1-2 काम किए हैं, जैसे नींबू पानी पिया है गरम सुबह, और मेथी दाना जीरा पाउडर, ये तो मैंने कभी नहीं लिया। और मैं वैसे मुझे किसी कंपनी को या किसी पर्सन को उंगली उठाना सही नहीं है, लेकिन मेरे घर में भी एक डेथ हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने भी ऐसी रील्स बहुत कंज्यूम करी थी और ऐसी किसी कंपनी से बहुत सारे उल्टे सीधे प्रोडक्ट मंगा के कंज्यूम करे और 3 महीने बाद उनको कैंसर हो गया। एक एक्ट्रेस है मिष्टी मुखर्जी, उनकी डेथ हो गई थी बाय फॉलोइंग कीटो डाइट। 6 महीने कीटो डाइट फॉलो की थी, कार्डियक अरेस्ट और किडनी फेलियर हो गया था। आप आर्टिकल चेक कर लीजिए। और ग्रैंड मस्ती की वो हीरोइन थी। और आजकल तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो भी रहे हैं, और जस्ट बिकॉज के लोगों के अंदर एक जिद आ गई है कि पतला होना है, फिट होना है। जैसे हो वैसे भी ठीक हो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वर्कआउट करने में दिक्कत नहीं हो रही, आप जब तक आपका प्रोफेशन उस चीज को अलाउड कर रहा है, आप किसी भी रूप में रह सकते हो। हर रूप अच्छे हैं, ना मोटा खराब है ना पतला खराब है, सब अच्छा है। लेकिन आप फिटनेस अच्छी होने से बहुत चीजें अच्छी हो जाती हैं। अगर आप फिट हो तो शायद आप जीवन लंबा जी सकते हो, क्योंकि आपको जब पता चलेगा जीवन की वैल्यू क्या, जब आप आईसीयू में हो गए और आपके घर वाले आपके एक दिन आपको बचाने के लिए 1 लाख रुपए पर डे भी खर्च करने के लिए तैयार है। मैं आखिरी में बस एक बात बोलना चाहूंगा कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज। आपको ये बात समझनी, मतलब जितने भी ऑडियंस ये देख रही हैं, मैं कभी भी कोई चीज़ करने से पहले कि कोई भी वेट लॉस कुछ कर रहे हैं ना, एक बार अपने कॉमन सेंस का जरूर इस्तेमाल करिए कि क्या मैं जो करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, क्या उसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, थोड़ा सा भी लॉजिक है कि नहीं। इस बात पे ज़रूर ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, कि आप बच्चे को इंटेलिजेंट ना चाहते हो, बच्चे को पर्ची दे के पास करना नहीं चाहते हो ना, तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया में। मैं आखिरी में ये बोलना चाहूँगा कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, तभी कोई एक्शन ले, सोच समझ के एक्शन ले, वरना आपके समय, आपका पैसा और ये तो बर्बाद जाएगा। आपकी एक उम्मीद भी खराब जाएगी कि मैंने वजन बनाने का ट्राई किया था, और वो आपके लिए पास्ट ट्रॉमा बन जाएगा। पास्ट के लिए एक ट्रॉमा बन जाएगा कि मैंने वजन घटाने के लिए ट्राई किया था और मैं फेल हो गया, आगे भी मैं फेल हो जाऊंगा, ये ट्राई करूंगा सही तरीका तो भी फेल हो जाऊंगा। तो वो ट्रॉमा आपके लिए, जो पास्ट मेमोरी है आपके लिए, वो आपको हमेशा एक स्टेप पीछे लेने, फिटनेस के लिए एक स्टेप पीछे लेने को कोशिश करेगी, जो कि बहुत गलत है। तो फटाफट स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, शिखर भाई को नंबर घुमाओ, अपना सही वर्कआउट, आपका सही डाइट प्लान और सही आहार या सही लाइफस्टाइल कैसे करना है, क्योंकि शिखर भाई एक लाइफस्टाइल कोच है। और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, कॉल पर भी पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी कनेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। और मैं तो सभी से यही कहूंगा भाई, हंस पुष्ट रहो और खुश रहो, मस्त रहो, हर चीज से ओवर मत जाओ, किसी भी चीज में एक्सेस मत करो कि डाइट कर रहे हो तो ओवर एक्सेस डाइट कर दी, वर्कआउट कर रहे हो तो ओवर कर दे रहे हो। नॉर्मल लाइफ जियो, सबसे बेहतर है। एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए शिखर भाई, थैंक यू सो मच कि आपने ये रील्स के ऊपर अपना विचार व्यक्त किया और बस्ट किया, मैं कह रहा हूँ। और जो रील, अगर आप लोगों ने भी हमारा ये पॉडकास्ट देखा, जो रील हमने बनाई है आपके ऊपर, तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है, सही ज्ञान दो लोगों को, सही ज्ञान। ठीक है शिखर भाई, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में।